हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को जो पेपर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ वो है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा, जो कि 5 मार्च 2023 को आपका पेपर हुआ था। इसके हिंदी के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। आज की वीडियो में जीएस और यूके जीके के आपके क्या मिलने वाले हैं, क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप उत्तराखंड का कंप्लीट जो है वीडियो देखना चाहते हैं कंप्लीट जीके, तो उसके लिए आपको 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। या उत्तराखंड जीके की जो है वो मैराथन क्लासेस हैं, 10 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 3 वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। पूरा उत्तराखंड आपका कवर होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। सो बताइएगा जल्दी से कि चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था। भू राजस्व, न्यायिक शुल्क, नजराना या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखिएगा, जो आपका दस्तूर हुआ करता था चंद प्रशासन में, ये था एक प्रकार का नजराना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है, तालेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है। द्युति वर्मन, विष्णुवर्मन फर्स्ट, वर्षावर्मन या अग्रिवर्मन। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसका जो संबंध है तालेश्वर ताम्रपत्र का, वो संबंध है द्युति वर्मन से। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन ह्वेन-सांग ने किया है। सो ह्वेन-सांग ने किस राजवंश का वर्णन किया हुआ है, यह आपसे पूछा गया है। कत्यूरी, पौरव, चंद या परमार। तो इसने किया हुआ है पौरव वंश का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी। रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की संरक्षिका थी। जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन डी, पृथ्वी शाह की। किसकी थी? पृथ्वीपति शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था। काशीपुर का पुराना नाम या प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, जो कि कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ज़रूर देखिएगा, ज़रूर याद कीजिएगा। गोविशाण इसका नाम रहा है। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था। उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसको असहयोग आंदोलन के समय जो है जेल भेजा गया था। ये थे मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन ए। हारदूधा संबंधित है। हारदूधा भगवती दुर्गा से, नाग देवता से, भगवान श्री कृष्ण से या उपरोक्त सभी से। देखिएगा, हारदूधा जो संबंधित हैं ये नाग देवता से रिलेटेड है। छपेली एक रूप है। छपेली एक रूप है किसका? गाने का है, नृत्य का है, आभूषण का है या फिर पशु का है। देखिएगा, जो छपेली है वो नृत्य का ही क्या है, एक रूप है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था। जो कमीण होता था इसका कार्य क्या होता था उत्तराखंड में? निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना, जलापूर्ति प्रबंधन करना, वनों से भोजन एकत्रित करना या विवाहों की व्यवस्था करना। उत्तराखंड में जो कमीण हुआ करते थे इनका काम होता था निश्चित गांवों से राजस्व इकट्ठा करना। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? गोरखाओं ने, अंग्रेजों ने या मुस्लिम शासकों ने या फिर टिहरी नरेश के द्वारा। देखिएगा, जो हिल यात्रा का शुभारंभ हुआ या इसकी शुरुआत की गई थी वो की गई थी गोरखों से। तो गोरखाओं ने करा था। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आपका जो मछली पकड़ने से संबंधित मेला है वो मेला है आपका मौन मेला। कौन सा है? मौन मेला है। भद्रास एक लोक देवता है। भद्रास क्या है? एक स्थानीय देवता है, लोक देवता है। कहाँ के? तो ये जौनसार बावर के हैं। कहाँ के हैं? जौनसार बावर के। निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ये आपसे पूछा गया है। नंदाकोट, चौखंबा, कुला कांगड़ी या दूनागिरी। तो यहाँ पर जो कुला कांगड़ी है ये उत्तराखंड में शिखर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 कि नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जलभृत नौला जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? अब ये देखिएगा, क्वेश्चन आपका ये फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया और आज आप दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों का है सियुनराकोट में। 2023 में ही 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है? कल आपको एक शॉर्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो जमरानी बांध है वो निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। अगर आपसे पूछता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नैनीताल। निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से वो कौन सी झील है जो कि चमोली जनपद में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंगताल। कौन सा है? लिंगताल। ऑप्शन आपका हो जाएगा 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? सो बताइएगा यहाँ पर कि वो कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? सो करेक्ट आंसर उधम सिंह नगर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही। सो इसमें पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर आपका आंसर करेक्ट होगा। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? सो बाईं ओर से जो नहीं मिलती है, जो कि दाईं ओर से मिलती है, वो है मंदाकिनी। बाकी ये तीनों के तीनों आपकी लेफ्ट साइड वाली हैं, बाईं तरफ वाली हैं, रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक यमुना टोन्स नदियों के मध्य में निवास करती है? हालांकि आंसर जो है वो डिलीटेड किया हुआ यूकेपीएससी ने, जौनसार बावर इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक जौनसार वाला एरिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक के जो थे वो थी कितना प्रतिशत? 7.1%। उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसकी अधिकतम सीमा है 25 लाख। क्या है? 25 लाख। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, जहां पर आपके राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य और उनकी अवस्थिति यानी कि उनका जनपद आपने मिलान करना है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो ये है उत्तरकाशी के अंदर, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये आपका पिथौरागढ़ में है, तो ये भी चला गया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। बिनसर वन्यजीव तो ये हमारा अल्मोड़ा में है। और सोना नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? पौड़ी के अंतर्गत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में एक 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति था, व्यय था कितना? प्रति व्यक्ति जो व्यय हुआ करता था वो कितना था?
1726 रुपये। कितना था? 1726 रुपये। उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई है? मई 2001, जून 2002, अगस्त 2001 या फिर जून 2006? जून 2002 में ऑप्शन आपका सी यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021-22 में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान प्रचलित कीमतों पर प्रतिशत में कितना है? तो ये रहा है जो कि सेकंड आता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेकेंडरी का है, फिर टर्सरी का है, फिर प्राइमरी का है। समग्र शिक्षा विकास अभियान योजना, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2018 और 19 में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। चलेगा, यहाँ पर आप उत्तराखंड और कंप्यूटर से रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी उत्तराखंड वाले, वो वाले कौन से? जीएस वाले। वे और सबसे पहले उत्तराखंड जी के था, फिर जीएस है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाना, अगर परमानेंट हटाना है तो उसके लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, शिफ्ट प्लस डिलीट। निम्न में से किस शासक को सकारी कहा जाता था? शकारी। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। 29 का ऑप्शन बी। दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था? पाए बाकी। क्या कहा जाता था? पाए बाकी। नेक्स्ट आता है सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? सूर्य अस्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? स्थायी व्यवस्था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया है? सो ये जो नारा दिया गया था नारायण गुरु ने दिया। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी थी? तो बताइएगा, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति जो है वो किससे सीखी थी? क्वेश्चन नंबर 33 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, मलिक अंबर से। किससे सीखी थी? मलिक अंबर से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कोमागाटा मारू, है ना, कामागाटा मारू है, कामागाटा मारू क्या था? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एक जापानी जहाज था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन डी, लॉर्ड मेयो। अच्छा, मैंने परसों वाली वीडियो में जो वो वैसे तो क्वेश्चन उस 2023 के अकॉर्डिंग राजीव कुमार हो जाएगा, लेकिन अभी 25 में हमारे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो चेंज हो चुके हैं, वो हैं ज्ञानेश कुमार जी। तो अभी फ़िलहाल में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और जो वो करंट अफेयर था वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे था। हालांकि कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों को फिर से बताया था, आज तीसरी बार फिर बता रही हूँ कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी। चलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, उन सभी के लिए उपलब्ध है? तो वो कौन सा एक मौलिक अधिकार है? वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नीति आयोग का गठन कब हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 2015, 16, 17 या फिर 18 में। नीति आयोग का गठन हुआ है 2015 में। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है? भारत में जनता के धन का संरक्षक किसको माना जाता है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भारत के नियंत्रक हैं महालेखा परीक्षक को। कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत के कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है?
कुल सदस्यों के 1/3 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 एम बाइट्स है वो अधिकतम बाइट्स को स्टोर कर सकता है कितना? सो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है, वो वर्ष कौन सा है? कि किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है? तो ये जो निर्णय आया था, डिसीजन आया था 2014 में, 14 में आया था। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हमारा है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में या बिहार में, हिमाचल में, राजस्थान। कहाँ पर सबसे कम है? बिहार के अंतर्गत। कहाँ पर कम है? बिहार में। सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में नहीं है? तो सियाचिन हिमनद के ये दर्रे हैं, इनमें से कौन सा भारत में नहीं है? ग्योंगला। कौन सा नहीं है? ग्योंगला। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेंग सिद्धांत का आह्वान किया है? तो निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालवेंग सिद्धांत का आह्वान किया है? ऑप्शन सी, सर क्रिक। कौन सा है? सर क्रिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तम प्रकार का लोअयस्क? आपने कल परसों की वीडियो में भी देखा था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हेमेटाइट। कौन सा है इनमें से? हेमेटाइट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो ये है कहाँ पर? हिमाचल में। कहाँ पर है? हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन हो जाएगा सी, ये है आपका रायपुर में। कहाँ पर है? रायपुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सिल्यूरीन सेल निम्नलिखित शैल तंत्रों या क्रमों में से किससे संबंधित है? सो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन हो जाएगा द्रविड़ शैल तंत्र। निम्न में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया गया था उनमें कौन नहीं था? सो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसमें महिला सशक्तिकरण को शामिल नहीं किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए पहुंच के लिए भारत निम्न में से कौन से ऑपरेशन शुरू किया? तो भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? इसने किया था ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। कौन सा किया था? ऑपरेशन दोस्त। पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? भारत और जापान का है। ऑप्शन बी। गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? तो इस सर्विस का नाम है बार्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है क्या? राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है? उत्तराखंड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का रैंक क्या था? ये भी आपका करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 रहा था। बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं? जो बल्ब होते हैं इनमें सामान्यतः कौन सी गैसें भरी जाती हैं?
सो करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार रिपीट हो चुका है अभी PYQ के अंदर, नाइट्रोजन और आर्गन है। अग्निशामक का मुख्य घटक कौन सा है? अग्निशामक का मुख्य घटक, सो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन ए। सामान्यतः मार्स गैस को कहा जाता है, जो मार्स गैस होती है उसको सामान्यतः क्या कहते हैं? मीथेन। पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? तो ये पारित हुआ था 1986 में, ऑप्शन हो जाएगा डी। विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं, जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है उस यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर। मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव होते हैं ये होते हैं नमक सहिष्णु। क्या होते हैं? नमक सहिष्णु। जैव विविधता अधिनियम बनाया गया था किस वर्ष? जल्दी से कमेंट कीजिए। अधिनियम से रिगार्डिंग आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं ये 2002 में। निम्न में से कौन गाय की विदेशी नस्ल है? तो गाय की विदेशी नस्ल इसमें से कौन सी होती है? 70 का ऑप्शन डी जर्सी होती है। कौन सी होती है? जर्सी। नेक्स्ट आता है TCP IP रेफरेंस मॉडल की 4 परतें कौन सी हैं? तो इसकी जो 4 परतें हैं 71 का एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, डैश एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शंस के पते को स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर। क्या है? प्रोग्राम काउंटर। डेटा या इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? कैश मेमोरी। कौन सी है? कैश मेमोरी है। अगला, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? पोस्ट, ऑप्शन ए। किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? विटामिन ए और विटामिन के। सो 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो ये सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।